रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा लेकर चलते हैं जहां पर आपको बता दें कि जाहिर तौर पर ये जो बड़ी कामयाबी मिली है नक्सलवाद के खिलाफ, इस पर इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री भी मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन में आज ऐतिहासिक घोषणा है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच है और हम सब उनसे मुखातिब हैं। विशेष रूप से हमारे डीजीपी छत्तीसगढ़ सीएम साहब के पीएस हैं सुबोध जी, आईजी हमारे विवेकानंद जी एएनओ के प्रमुख हैं, आईजी बस्तर, आईजी सीआरपीएफ और विशेष रूप से नारायणपुर के एसपी भी हम सबके बीच में आए। उन्होंने बहुत ही परिश्रम, बड़े पराक्रम के साथ ये सब कुछ किया है और जो कुछ आज देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम सबको मुख्य जानकारी होगी। मैं प्रारंभिक तौर पर थोड़ी सी बात आपसे कहता हूँ। भाजपा की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुख्यमंत्रित्व काल में अब तक 424 नक्सली मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज हुए और कुल मिलाकर 1355 आत्मसमर्पित हैं और 1430 ये गिरफ्तार हुए हैं। इस आंकड़े में एक आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे कहूंगा कि इस वर्ष 2025 में समर्पण की संख्या ज्यादा है, गिरफ्तार की संख्या कम। ये बड़ी स्पष्टता के साथ जो अभियान सरकार लेकर चल रही है वो स्पष्टता के साथ दिखता है। कितने न्यूट्रलाइज हुए, कितने ये हो गए, ये सरकार का कंसेप्ट कभी नहीं रहा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने बस्तर की जनता जो चाहती है कि बस्तर से लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, उसके अनुरूप संकल्प लिया है और मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इसका अभियान उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। इसमें बहुत विशेष ये है कि लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बस्तर के कोने कोने तक भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त होने चाहिए, बस्तर में लोगों को लगभग बंधक बनाकर रखा गया है। ये नक्सली बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। इस बात का प्रमाण मणिकोंटा की वो घटना है जिसमें यात्री बस को आईडी से उड़ा दिया गया था। इस बात का प्रमाण कोटाबोर की वो घटना है जिसमें पूरी बस्ती को नक्सलियों ने आग से जला दिया था। बच्चे, 8 महीने के बच्चे भी उसमें जलकर मरे थे। सारे बस्तर के आदिवासी थे जिनको नक्सलियों ने मारा। इतना ही नहीं, चिंगावरम की घटना आप देख ले, आप दरभागुड़ा की घटना देख ले, आप झीरम की घटना देख ले, आप चाहे ऐसी कितनी घटनाएं देख ले, फिर ताड़मेटला और अन्य घटनाएं जो मैं कहूंगा जो सशस्त्र बलों के साथ है वो अलग, लेकिन इन सारी घटनाओं में आप देखेंगे कि नक्सली बस्तर के आदिवासियों को मारना चाहते हैं और ये कभी होने नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय नेतृत्व के माननीय अमित शाह जी के उस आह्वान के उपरांत माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम काम कर रही है और इस पूरे काम के बीच में जो विभिन्न दिशाओं में काम चल रहे हैं, जिसमें बस्तर के पीड़ितों ने जाकर के दिल्ली जाकर के राष्ट्रपति महोदया से मिलकर के, जंतर मंतर में धरना देकर के और सारे ही विषयों को लेकर के बस्तर की एक टीम वहां पहुंची थी। उन लोगों ने अपनी बात रखी है। जो पुनर्वास करना चाहते हैं, जो मुख्यधारा में आना चाहते हैं, आज तक की सबसे अच्छी पुनर्वास नीति बनाकर छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। इससे अच्छी पुनर्वास नीति देश में कहीं नहीं है जितनी अच्छी यहाँ पर है भी, जिस पर काम हो रहा है। इसलिए मैंने आपको एक उल्लेख किया इस बात का कि इस वर्ष आप देखेंगे तो 524 सरेंडर है और 413 गिरफ्तार। अब सरेंडर्स की संख्या बढ़ गई इस वर्ष के लिए। इसी तरह से लेवर ओयाना नामक एक आयोजन करके बस्तर के नियत नीलानार गांव के सारे युवाओं को ला करके रायपुर दिखाना, मुख्यमंत्री जी से मिलाना,
और सारे छत्तीसगढ़ में अधिकतम क्षेत्रों का उनका भ्रमण कराना, ये भी कर रहे हैं। हम लोगों ने केंजा नक्सली मनवा माटा चुनो नक्सली हमारी बात के अंतर्गत उस अभियान को लेकर के भी नक्सल पीड़ितों को रजिस्टर करना, उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना, ये पूरा काम बस्तर में अनवरत चल रहा है। इलवत पंचायत एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से मुक्त पंचायत जिसको हम कहते हैं, जिसके माध्यम से वो पंचायत जो स्वयं के अंतर्गत आने वाले गांवों में जो माओवाद संगठन के सदस्य हैं उनका पुनर्वास करवाते हैं और अपने पंचायत में प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद सदस्य मुक्त हुआ तो उस पंचायत को 1 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य दिया जाता है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और योजनाएं जुड़वा दी हैं कि उनको मुख्यमंत्री बस योजना के अंतर्गत बस भी दिया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत मोबाइल की कनेक्टिविटी भी दी जाएगी और साथ ही साथ उनको बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा। आपको मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं, माननीय विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से सुकमा जिले में बड़े सिट्टी पंचायत ने यह अभियान किया, अपने गांव के सारे लोगों का पुनर्वास कराया और कराने के बाद अभी 1 करोड़ 10 लाख का निर्माण कार्य उन्होंने प्रस्ताव दिया, उसको स्वीकृत भी कर दिया गया है। ये अभियान भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडोम नियत नीलानार, अमर बलिदानी स्मारक, प्रधानमंत्री आवास विशेष रूप से नक्सल सरेंडर के लिए और नक्सल पीड़ितों के लिए, वो सब हम लोग कर रहे हैं। मैं सारी बातों के साथ एक बात बहुत स्पष्टता से फिर से आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि वो लोग जो हैदराबाद में व्यक्तिगत अथवा समूह के रूप में बैठ करके कोई बैठक करके फिर सरकारों को निर्देशित करते हैं कि केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, उनसे कोई चर्चा बातचीत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बस्तर के दुख में कभी खड़े नहीं हुए।